पुराने जमाने की बात थी जब किसी शहर में दो दुकानदार रहा करते थे। दोनों की दुकानें एक ही बाजार में थीं और दोनों कपड़े का कारोबार करते थे। पहले दुकानदार का नाम हामिद था। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी और हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। हामिद बेहद चालाक और तेज तर्रार सौदागर था। वह जानता था कि कैसे ग्राहकों को अपनी बातों में फंसाना है और कैसे मुनाफा कमाना है। उसके पास हर तरह का कपड़ा था, सस्ता, महंगा, देसी, विदेशी, सब कुछ। लेकिन हामिद का तरीका साफ नहीं था। वह सस्ते कपड़े में मिलावट करवाता, नकली रेशम को असली बताकर बेचता, कभी कम माप देता, कभी पुराने कपड़ों को रंग रोगन करके नया बताता। ग्राहक को समझ नहीं आता और वह खुश होकर चला जाता। फिर जब घर जाकर पता चलता तो शिकायत के लिए कौन वापस आता। यही हामिद की चालाकी थी। हामिद अक्सर अपने मुनीम से कहता कि दुनिया में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है, जो चालाक है वही कामयाब होता है। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। देखो मेरी दुकान कैसी चल रही है, रोज मुनाफा हो रहा है, यही अक्लमंदी है। उसकी दुकान सच में अच्छी चलती थी। शाम होते होते उसकी तिजोरी नोटों से भर जाती। वह महंगे कपड़े पहनता, अच्छा खाना खाता और अपनी दौलत पर फख्र करता। दूसरी तरफ इकबाल था। उसकी दुकान उसी बाजार के कोने में थी। छोटी सी दुकान थी जिसमें थोड़ा ही माल रखा रहता। इकबाल का उसूल बिल्कुल साफ था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। जो कपड़ा जैसा होता वैसा ही बताता। अगर कोई कपड़े में कोई खराबी होती तो पहले ही ग्राहक को दिखा देता। माप में कभी कमी नहीं करता, बल्कि कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही दे देता। उसका मानना था कि रिज्क अल्लाह ही देता है और हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती। इकबाल की दुकान पर ग्राहक कम आते, क्योंकि हामिद अपनी बातों से लोगों को खींच लेता और सस्ता माल दिखाकर फंसा लेता। इकबाल चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी पूरे दिन में 2-3 ग्राहक ही आते। शाम को जब हिसाब लगाता तो मुश्किल से इतना मुनाफा होता कि घर का खर्च चल सके। मगर इकबाल कभी परेशान नहीं होता। वह कहता कि अल्लाह ने आज इतना दिया तो शुक्र है, कल का वही मालिक है। हामिद अक्सर इकबाल का मजाक उड़ाता। जब बाजार के दूसरे दुकानदार इकट्ठे होते तो हामिद जोर से कहता कि देखो इकबाल को, पूरा दिन मक्खियां मारता रहता है, ग्राहक आते नहीं और बैठा ईमानदारी ईमानदारी का राग अलापता रहता है। दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता, अकल चलानी पर पड़ती है। मगर इकबाल कुछ नहीं कहता। वह बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। उसे पता था कि अल्लाह सब देख रहा है। इकबाल की बीवी कभी कभी परेशान हो जाती। वह कहती कि घर में इतनी तंगी है, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, हामिद को देखो कितना कमा रहा है, तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ। मगर इकबाल हर बार यही कहता कि मैं हराम कमाई नहीं कर सकता। अल्लाह जो दे रहा है उसी में राजी हूं। हलाल की रोटी में जो सुकून है वो हराम के पहाड़ में नहीं। कुछ इसी तरह महीने गुजरते रहे। हामिद की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रही। उसने अपनी दुकान का विस्तार कर लिया, नए नौकर रख लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में माल आने लगा। शहर भर में उसकी दुकान का नाम हो गया। लोग कहते कि अगर सस्ता माल चाहिए तो हामिद की दुकान पर जाओ। हामिद अब सिर्फ दुकान पर बैठता नहीं था, उसने एक बड़ा गोदाम भी खरीद लिया था। वह अब थोक का भी धंधा करने लगा, छोटे दुकानदारों को माल बेचता। उसकी शान बढ़ती गई। वह महंगे होटलों में खाना खाता, उसकी बीवी सोने के जेवर पहनती, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते। लोग देखते और कहते कि यही है कामयाबी। हामिद ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया। इकबाल अपनी छोटी सी दुकान पर वैसे ही बैठा रहता। उसके पास ना ज्यादा माल था, ना ज्यादा ग्राहक, मगर जो भी ग्राहक आता वो संतुष्ट होकर जाता। इकबाल हमेशा अच्छा माल देता और सही दाम लेता। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक उसके पक्के हो गए। वे लोग हामिद की दुकान से एक बार धोखा खाने के बाद इकबाल के पास आने लगे। इकबाल उनसे कहता कि भाई साहब, एक बार जो यहाँ से माल ले जाएगा वो दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। झूठ में चाहे 10 ग्राहक आए मगर एक भी वापस नहीं आता। सच में चाहे एक ग्राहक आए मगर वो हमेशा के लिए अपना बन जाता है। एक दिन बाजार में एक बड़ा सौदा आया। वह शहर से बाहर का था और उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारा कपड़ा खरीदना था। उसके पास मोटी रकम थी। सभी दुकानदारों ने उसे अपनी अपनी दुकान पर बुलाने की कोशिश की। हामिद सबसे आगे बढ़ा। उसने सौदागर को अपनी दुकान पर बिठाया और तरह तरह के कपड़े दिखाने लगा। उसने कहा कि ये रेशम है, ये विदेशी है, ये बहुत महंगा माल है, मगर आपके लिए मैं खास कीमत लगाऊंगा। सौदागर खुश हो गया। उसने सोचा कि इतना अच्छा माल और इतनी कम कीमत, यह तो बहुत फायदे का सौदा है। उसने हामिद से बड़ी मात्रा में कपड़ा खरीदा।
हामिद ने अपने तरीके से कुछ अच्छा माल और बाकी घटिया माल मिलाकर दे दिया। सौदागर ने बिना ज्यादा चेक किए पैसे दिए और माल लेकर चला गया। हामिद खुश था। उसने उस दिन बहुत मोटा मुनाफा कमाया। इकबाल ने यह सब अपनी दुकान से देखा। उसने सोचा कि काश वो सौदागर मेरे पास आता, मैं उसे सही माल देता। मगर फिर उसने सोचा कि जो अल्लाह की मर्जी। उसने अपना काम जारी रखा। उस दिन उसकी दुकान पर सिर्फ 2 ग्राहक आए। उसने उन्हें अच्छा माल दिया और थोड़ा सा मुनाफा हुआ। शाम को जब वो दुकान बंद करके घर गया तो उसकी बीवी ने कहा कि आज क्या कमाया। इकबाल ने कहा कि बस इतना कि कल का खाना आ जाएगा। बीवी ने कहा कि हामिद को देखो, आज उसने कितना बड़ा सौदा किया। इकबाल ने कहा कि बीवी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हराम की कमाई में कभी टिकाव नहीं होता। अल्लाह देर से देता है मगर अंधेर नहीं करता। रात हो गई, शहर सो गया। हामिद अपनी हवेली में आराम से सोया। उसके सपनों में दौलत के ढेर थे। इकबाल अपने छोटे से घर में चटाई पर सोया, मगर उसकी नींद गहरी और सुकून भरी थी। उसे पता था कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। उसकी कमाई हलाल थी। इसी सुकून के साथ वो सो गया। अब आगे की कहानी में देखना होगा कि हामिद की चालाकी का क्या अंजाम होता है और इकबाल की ईमानदारी का क्या फल मिलता है। कुछ दिन गुजर गए। हामिद की दुकान पहले की तरह चल रही थी। ग्राहक आते और वह अपने तरीके से उन्हें माल बेचता। कभी नकली को असली बताता, कभी कम तौलता, कभी पुराने माल को नया बताकर बेच देता। उसकी तिजोरी भरती जा रही थी, मगर उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसके लिए बस पैसा कमाना मायने रखता था। वह सोचता था कि दुनिया में सिर्फ अमीर लोगों की इज्जत होती है। गरीब चाहे कितना भी ईमानदार हो, कोई पूछता नहीं। इसीलिए वह अपने तरीकों को सही मानता था। उसका मानना था कि जो कमजोर है वह ठगा जाएगा। यही दुनिया का दस्तूर है। इधर इकबाल अपनी दुकान पर रोज सुबह आता, दुकान खोलता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, फिर चुपचाप बैठ जाता। कभी एक ग्राहक आता तो कभी 2। वह उन्हें प्यार से समझाता, अच्छा माल दिखाता। अगर किसी चीज में कोई खराबी होती तो पहले ही बता देता। ग्राहक उसकी बात सुनकर खुश होते। कुछ लोग कहते कि भाई तुम तो बहुत नेक हो, मगर इकबाल कहता कि यह नेकी नहीं, फर्ज है। जो माल बेच रहे हो उसकी हकीकत बताना जरूरी है, नहीं तो वह हराम हो जाता है। इकबाल का एक उसूल था। वह हर शाम अपने दिन की कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों को दे देता, चाहे उस दिन कितना भी कम मुनाफा हुआ हो। वह कहता कि जो देते हैं अल्लाह उन्हें और देता है, जो रोकते हैं उनका रिस्क सिकुड़ जाता है। एक दिन की बात है, बाजार में एक बुढ़िया आई। वह बहुत गरीब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह हर दुकान पर जाकर पूछ रही थी कि उसे अपनी पोती की शादी के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, मगर उसके पास पैसे बहुत कम थे। सभी दुकानदारों ने उसे भगा दिया। किसी ने कहा कि इतने कम पैसों में कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने कहा कि यहां से जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। बुढ़िया उदास होकर इधर उधर भटकती रही। फिर वह इकबाल की दुकान पर पहुंची। उसने इकबाल को अपनी परेशानी बताई। इकबाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने माल में से कुछ अच्छा कपड़ा निकाला। वह कपड़ा उसने खुद थोड़े दिन पहले अच्छे दामों में खरीदा था। उसने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। बुढ़िया ने डरते डरते कुछ सिक्के निकाले। वे बहुत कम थे। इकबाल ने वह कपड़ा बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया हैरान रह गई। उसने कहा कि बेटा, इतने कम पैसों में तुम मुझे यह अच्छा कपड़ा दे रहे हो, यह तो तुम्हें नुकसान होगा। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मा, नुकसान वो होता है जो अल्लाह नाराज हो जाए। यह कपड़ा लो और दुआ में याद रखना। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआएं दी और चली गई। हामिद यह सब अपनी दुकान से देख रहा था। उसने अपने मुनीम से कहा कि देखो इस बेवकूफ को, इतने कम दामों में माल बेच रहा है। इसी तरह तो यह कभी तरक्की नहीं करेगा। गरीबों को माल देकर कोई अमीर नहीं बनता। यह तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मुनीम ने भी हामिद की हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन शाम को जब इकबाल ने अपने दिन का हिसाब लगाया तो उसे लगा कि आज तो उसे थोड़ा नुकसान हुआ है, मगर वह परेशान नहीं हुआ। उसने सोचा कि अल्लाह ने मुझसे एक जरूरतमंद की मदद करवाई। यह तो बहुत बड़ी बात है। पैसा तो आता जाता रहता है। वह दुकान बंद करके घर चला गया। रास्ते में उसने एक फकीर को भीख मांगते देखा। उसके पास जो थोड़े से पैसे बचे थे उसमें से कुछ उसे भी दे दिए। फकीर ने उसे दुआ दी। इकबाल मुस्कुराया और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने कहा कि तुमने ठीक किया, अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। इकबाल के बच्चे छोटे थे, वे खेल रहे थे। इकबाल ने उन्हें प्यार किया। फिर सबने मिलकर साधारण खाना खाया।
मगर उस खाने में जो सुकून था वो किसी महंगे खाने में नहीं था। उधर हामिद अपनी हवेली में बैठा था। उसके सामने तरह तरह के पकवान थे, महंगे बर्तन थे, नौकर चाकर खड़े थे, मगर हामिद के चेहरे पर वो सुकून नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता कि कैसे और ज्यादा कमाया जाए, कैसे और बड़ा धंधा किया जाए। उसे हर वक्त पैसों की फिक्र रहती। उसकी बीवी भी हमेशा और ज्यादा मांगती रहती। उसके बच्चे भी हर चीज में दूसरों से होड़ करते। किसी भाई के पास अच्छा खिलौना होता तो वे भी मांगते। हामिद के घर में पैसा था, सामान था, मगर सुकून नहीं था। वह हर वक्त तनाव में रहता। उसे डर रहता कि कहीं कोई उसका धंधा ना छीन ले, कहीं कोई उससे बड़ा ना बन जाए। यह डर उसे चैन से नहीं रहने देता। अगले दिन सुबह हामिद फिर अपनी दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि आज भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ थी। वह खुश हो गया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आज और तेजी से काम करो, ज्यादा से ज्यादा माल बेचो। नौकर भी हामिद की तरह ही बन गए थे। वे भी ग्राहकों को झूठ बोलकर माल बेचने लगे। एक ग्राहक आया। उसने एक खास कपड़ा मांगा। हामिद के पास वो कपड़ा नहीं था, मगर उसने उससे मिलता जुलता एक घटिया कपड़ा निकाला। फिर उसने ग्राहक से कहा कि यह वही है जो आप मांग रहे हैं, बिल्कुल असली माल है। ग्राहक को शक हुआ। उसने ध्यान से देखा, मगर हामिद ने इतनी चालाकी से बात की कि ग्राहक मान गया। उसने माल खरीद लिया और चला गया। इकबाल ने आज भी अपनी दुकान सुबह खोली। उसके पास एक ग्राहक आया। वह एक मध्यम वर्ग का आदमी था। उसने कुछ कपड़ा देखा, मगर उसे वह पसंद नहीं आया। इकबाल ने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उस आदमी ने बताया। इकबाल ने कहा कि यह माल मेरे पास नहीं है, मगर अगली गली में एक दुकान है, वहां आपको मिल सकता है। वो आदमी हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे दूसरी दुकान पर भेज रहे हो, ये तो अजीब बात है। इकबाल ने कहा कि भाई साहब, मैं आपको वो चीज नहीं बेच सकता जो मेरे पास नहीं है, और झूठ बोलकर कुछ और नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि आप सही जगह जाएं और सही माल लें। वो आदमी इकबाल की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि आज के जमाने में ऐसे लोग कम हैं। इकबाल ने बस मुस्कुरा दिया। कुछ दिन और बीते। हामिद का धंधा बढ़ता गया। उसने एक और गोदाम खरीद लिया। उसने सोचा कि अब उसे और बड़ा काम करना चाहिए। उसने शहर के बाहर से सस्ता माल मंगवाना शुरू किया। वह माल घटिया था, मगर हामिद उसे अच्छे दामों में बेचता। उसने अपने कुछ साथी भी बना लिए। वे सब मिलकर बाजार में अपना दबदबा बनाने लगे। छोटे दुकानदार परेशान होने लगे, मगर हामिद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी दौलत बढ़ाने में लगा रहता। एक दिन इकबाल की दुकान पर एक युवक आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। इकबाल ने पूछा कि क्या हुआ। युवक ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है। उसने हामिद की दुकान से कपड़ा खरीदा था। घर जाकर जब देखा तो पता चला कि वह कपड़ा नकली है। वह वापस गया तो हामिद ने उसे भगा दिया। अब उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही सही कपड़ा। इकबाल ने उसकी बात सुनी। उसे उस युवक पर तरस आया। उसने अपने माल में से अच्छा कपड़ा निकाला। फिर उसने युवक से कहा कि तुम यह ले लो। युवक ने कहा कि मेरे पास तो अब पैसे नहीं हैं। इकबाल ने कहा कि कोई बात नहीं, जब हो जाए तब दे देना। अगर ना भी दे पाए तो कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा समझ लो। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने इकबाल का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इकबाल ने कहा कि बस अल्लाह को याद रखना। वह युवक खुशी खुशी चला गया। हामिद को जब यह पता चला कि इकबाल उस युवक की मदद कर रहा है तो वह गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि यह इकबाल मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। उसने अपने दिल में इकबाल के खिलाफ नफरत भर ली। वह सोचने लगा कि कैसे इकबाल का धंधा बंद करवाया जाए, मगर फिलहाल उसने कुछ नहीं किया। वह बस मौके की तलाश में रहने लगा। इकबाल को इन सब बातों का पता नहीं था। वह अपने काम में लगा रहता। उसकी दुकान पर ग्राहक कम थे, मगर जो भी आता वो संतुष्ट होकर जाता। धीरे धीरे कुछ लोगों को इकबाल की ईमानदारी के बारे में पता चलने लगा। वे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। यह देखकर हामिद और परेशान होने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं इकबाल उसके ग्राहक ना छीन ले। मगर अभी तो इकबाल की दुकान बहुत छोटी थी। उसका कोई खास असर नहीं था। फिर भी हामिद चैन से नहीं था। उसे हर वक्त यह डर सताता रहता। रात हो गई। इकबाल अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा था। उसके बच्चे खेल रहे थे। उसकी बीवी खाना बना रही थी। इकबाल ने अपने बच्चों को प्यार किया। उसने उन्हें कुछ अच्छी बातें सिखाई। उसने कहा कि बच्चों, हमेशा सच बोलना, कभी किसी को धोखा मत देना। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हलाल की कमाई में भले ही कम हो, मगर उसमें बरकत होती है। बच्चों ने सिर हिलाया। फिर सबने मिलकर खाना खाया। वह खाना साधारण था,
मगर उसमें प्यार था, उसमें सुकून था। इकबाल रात को सोया तो उसे चैन की नींद आई। उसे किसी चीज का डर नहीं था। वह जानता था कि उसने अपना फर्ज अदा किया है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। महीने गुजरते गए, हामिद का धंधा और फैलता गया। उसने अब दूसरे शहरों से भी माल मंगवाना शुरू कर दिया। उसके गोदाम माल से भरे रहते। उसके नौकरों की तादाद बढ़ती गई। अब वह खुद बहुत कम दुकान पर आता। ज्यादातर वक्त वह अपने गोदाम में रहता और बड़े बड़े सौदे करता। उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते कि हामिद बहुत बड़ा कारोबारी बन गया है। उसके पास इतना पैसा है कि वह जो चाहे खरीद सकता है। हामिद को यह सब सुनकर बहुत खुशी होती। वह सोचता कि देखो, मेरी अक्लमंदी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। जो लोग ईमानदारी की बातें करते हैं वे कुछ नहीं कर पाते। दुनिया में चालाकी से ही काम होता है। मगर हामिद के दिल में एक कांटा सा चुभता रहता। वह था इकबाल। हालांकि इकबाल की दुकान बहुत छोटी थी और उसका कोई खास मुकाबला नहीं था, फिर भी हामिद को यह बात खलती थी कि लोग इकबाल की तारीफ करते हैं। कुछ लोग कहते कि इकबाल बहुत ईमानदार है, उसके यहां से जो माल लो वह पक्का होता है। यह सुनकर हामिद को गुस्सा आता। वह सोचता कि यह इकबाल मेरे नाम में बट्टा लगा रहा है। लोग सोचेंगे कि मैं बेईमान हूं। उसने तय किया कि वह इकबाल को सबक सिखाएगा। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। एक दिन हामिद ने अपने कुछ खास आदमियों को बुलाया। उसने उन्हें समझाया कि उन्हें क्या करना है। उसने कहा कि तुम लोग बाजार में जाओ और इकबाल के खिलाफ बातें फैलाओ। लोगों से कहो कि इकबाल का माल अच्छा नहीं है, उसके कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं, उसके यहां से माल लेने पर नुकसान होता है। उन आदमियों ने हामिद की बात मान ली। वे पैसों के लालच में कुछ भी करने को तैयार थे। अगले दिन से उन लोगों ने बाजार में इकबाल के खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। वे अलग अलग लोगों से मिलते और कहते कि सुना है इकबाल की दुकान का माल खराब है, उसने किसी को घटिया कपड़ा बेचा था, किसी को धोखा दिया था। यह सब झूठ था, मगर लोग सुनते और शक करने लगते। इकबाल को इन बातों का पता चला। उसके कुछ पुराने ग्राहक उससे पूछने लगे कि क्या यह सब सच है। इकबाल ने उन्हें समझाया कि यह सब झूठ है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मगर कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो गया। वे सोचने लगे कि शायद इकबाल भी बाकियों की तरह है। इकबाल को दुख हुआ, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। उसने सोचा कि सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। उसने अपना काम वैसे ही जारी रखा। वह पहले की तरह ईमानदारी से माल बेचता रहा। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने हामिद के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपना काम करता रहा। हामिद को जब पता चला कि उसकी योजना काम कर रही है तो वह खुश हुआ। उसने सोचा कि अब इकबाल का धंधा बंद हो जाएगा, मगर उसे यह नहीं पता था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हामिद अपनी चालाकी पर इतना घमंड करने लगा कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि एक दिन सबको अपने किए का हिसाब देना होगा। वह रात को अपनी हवेली में बैठा शराब पीता। उसके दोस्त उसके साथ होते। वे सब मिलकर हंसते और मजे करते। हामिद अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाता। वह बताता कि कैसे उसने लोगों को बेवकूफ बनाया, कैसे उसने सस्ते में माल खरीदकर महंगे में बेचा। उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते। वे कहते कि हामिद बहुत होशियार है, उसकी अक्ल का कोई जवाब नहीं। इधर इकबाल की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। लोगों ने उसकी बातें सुननी बंद कर दी। वे समझने लगे कि इकबाल भी बाकियों की तरह है। कुछ दिन पहले तक जो लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे वे भी अब शक की निगाह से देखने लगे। इकबाल के घर में हालात बिगड़ने लगे। उसकी कमाई इतनी कम हो गई कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उसकी बीवी परेशान रहने लगी। उसने इकबाल से कहा कि अब हम क्या करेंगे, बच्चों का क्या होगा। इकबाल ने उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि घबराओ मत, अल्लाह हमारा मालिक है, वह हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। जो हो रहा है उसमें कोई भलाई जरूर होगी, हमें सिर्फ सब्र करना है। मगर हालात और बिगड़ते गए। एक दिन इकबाल के घर में खाने को कुछ नहीं बचा। उसके बच्चे भूखे थे, बीवी रो रही थी। इकबाल ने उन्हें समझाया। फिर वह मस्जिद में गया। उसने नमाज पढ़ी। फिर उसने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा सच बोला। मैंने हमेशा हलाल कमाई की। अब मेरे बच्चे भूखे हैं, मगर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तू जो करेगा वह मेरे लिए अच्छा होगा। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। बस इतना कर कि मेरे ईमान को कमजोर मत होने दे, मुझे सही रास्ते पर रख। इकबाल की दुआ दिल से निकली थी। वह रोता रहा। फिर उसने अपना चेहरा पोंछा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला।
वह आदमी पहले कभी इकबाल के पास आया था। उसने इकबाल से कपड़ा खरीदा था। वह बहुत खुश था। उसने इकबाल को देखा तो रुक गया। उसने कहा कि भाई साहब, मैं आपको ढूंढ रहा था। इकबाल ने पूछा कि क्यों? उस आदमी ने कहा कि जो कपड़ा मैंने आपसे खरीदा था वह बहुत अच्छा निकला। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हुए। अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए और कपड़ा चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इकबाल को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद हुई, मगर उसने सच बता दिया। उसने कहा कि भाई साहब, मेरी दुकान में अभी माल नहीं है। मेरे हालात ठीक नहीं हैं। उस आदमी ने पूछा कि क्यों? इकबाल ने सारी बात बताई। उस आदमी ने सुना। फिर उसने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको कुछ पैसे उधार देता हूं। आप माल खरीद लो और फिर जब आपका काम चलने लगे तो मुझे लौटा देना। इकबाल हैरान रह गया। उसने कहा कि भाई साहब, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा कि मैंने आपकी ईमानदारी देखी है। मुझे पता है कि आप सच्चे इंसान हैं। इस जमाने में ऐसे लोग कम हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इकबाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने उस आदमी से पैसे लिए। उस आदमी ने कहा कि आप जल्दी से माल खरीद लें, मुझे भी कपड़ा चाहिए। इकबाल ने कहा कि मैं कल ही इंतजाम करूंगा। वह आदमी चला गया। इकबाल खुशी से घर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी भी रो पड़ी, मगर यह खुशी के आंसू थे। उसने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इकबाल ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही थी, अल्लाह का करम है। अगले दिन इकबाल ने उन पैसों से अच्छा माल खरीदा। उसने अपनी दुकान में माल सजाया। फिर उसने उस आदमी को बुलाया। उस आदमी ने माल देखा। वह खुश हुआ। उसने जितना माल चाहिए था उतना खरीद लिया। इकबाल ने उसे सही दाम बताया। उस आदमी ने पैसे दिए। फिर उसने कहा कि भाई साहब, मैं अपने रिश्तेदारों को भी आपके बारे में बताऊंगा। आप बहुत अच्छा माल देते हैं। इकबाल ने शुक्रिया अदा किया। उस दिन उसे थोड़ा मुनाफा हुआ। उसने घर जाकर अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा। बच्चे खुश हो गए। इकबाल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद उस आदमी के रिश्तेदार भी इकबाल की दुकान पर आने लगे। उन्होंने इकबाल का माल देखा। वे भी खुश हुए। धीरे धीरे इकबाल की दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे। जो लोग पहले झूठी अफवाहों में आ गए थे, वे भी समझ गए कि इकबाल सच्चा है। वे फिर से उसके पास आने लगे। इकबाल ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने सबको माफ कर दिया। उसने कहा कि लोगों को गलतफहमी हो गई थी, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। लोग उसकी यह बात सुनकर और प्रभावित हुए। वे समझ गए कि इकबाल का दिल साफ है, उसमें किसी के लिए नफरत नहीं है। हामिद को जब पता चला कि इकबाल की दुकान फिर से चलने लगी है, तो वह गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि मैंने इतनी कोशिश की, फिर भी यह खत्म नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को डांटा। उन्होंने कहा कि हमने तो सब कुछ किया, मगर लोग फिर से इकबाल के पास जा रहे हैं। हामिद ने कहा कि ठीक है, अब मैं कुछ और करूंगा। उसने सोचा कि वह इकबाल को सीधे नुकसान पहुंचाएगा। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया। उसने उन्हें पैसे दिए और कहा कि तुम इकबाल की दुकान पर जाओ, वहां का कुछ माल चुरा लो या खराब कर दो, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वे गुंडे रात को इकबाल की दुकान पर गए। उन्होंने दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर उसी वक्त बाजार की चौकीदारी करने वाला चौकीदार वहां से गुजरा। उसने उन गुंडों को देख लिया। उसने जोर से आवाज लगाई। गुंडे डर कर भाग गए। चौकीदार ने दुकान की तरफ देखा। ताला थोड़ा टूटा हुआ था, मगर दुकान खुली नहीं थी। उसने सोचा कि सुबह इकबाल को बता देंगे। अगले दिन जब इकबाल दुकान पर आया तो चौकीदार ने उसे सारी बात बताई। इकबाल समझ गया कि यह किसकी करतूत है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया। चौकीदार ने कहा कि मियां, आप बहुत नेक इंसान हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इकबाल ने कहा कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे। फिर उसने अपनी दुकान खोली। उसने नया ताला लगवाया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। हामिद को जब पता चला कि उसकी यह कोशिश भी नाकाम हो गई तो वह और गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि यह इकबाल किस्मत वाला है, हर बार बच जाता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। उसने एक और योजना बनाई। इस बार उसने सोचा कि वह इकबाल पर झूठा इल्जाम लगाएगा। वह कहेगा कि इकबाल चोरी का माल बेचता है। उसने अपने कुछ आदमियों को तैयार किया। उन्हें समझाया कि क्या करना है। उन आदमियों ने बाजार में जाकर कहना शुरू किया कि इकबाल का माल चोरी का है, उसने किसी से माल चुराया है। लोगों को फिर से शक होने लगा। कुछ लोगों ने इकबाल से पूछा। इकबाल ने उन्हें समझाया कि यह सब झूठ है। उसका माल सही जगह से खरीदा हुआ है। उसके पास सारे बिल हैं। मगर कुछ लोगों ने फिर भी शक किया। इकबाल को दुख हुआ। उसने सोचा कि कब तक यह सब चलेगा।
मगर फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि अगर मैं हार मान लूंगा तो हामिद जीत जाएगा। मुझे सब्र करना होगा, अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। उसने अपनी दुकान पर वैसे ही काम जारी रखा। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, उसने किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप अपना काम करता रहा। उसके कुछ पक्के ग्राहक जो उसे अच्छी तरह जानते थे, वे उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने दूसरे लोगों से कहा कि इकबाल पर भरोसा करो, वह सच्चा इंसान है। यह सब झूठी बातें हैं। धीरे धीरे हामिद की साजिशें नाकाम होती गईं। इकबाल का धंधा फिर से पटरी पर आने लगा। हामिद परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या करे। उसने इतनी कोशिशें की मगर कुछ काम नहीं आया। वह सोचने लगा कि शायद इकबाल के पास कोई जादू टोना है या शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। मगर हामिद को यह नहीं समझ आया कि असल ताकत अल्लाह पर भरोसे में है। जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई हरा नहीं सकता। हामिद अपनी नाकामी से इतना परेशान हो गया कि वह बीमार पड़ने लगा। उसे रात को नींद नहीं आती। वह हर वक्त सोचता रहता। उसकी सेहत खराब होने लगी। उसके परिवार वाले परेशान होने लगे। इधर इकबाल की जिंदगी में सुकून था। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। उसके ग्राहक खुश थे। उसके घर में भी सब ठीक दो था। उसके बच्चे खुश थे। उसकी बीवी खुश थी। इकबाल हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता। वह जानता था कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा नम्र रहा या गरीबों की मदद करता रहा। वह हर शाम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देता रहा। उसका मानना था कि जो देते हैं अल्लाह उन्हें और देता है, और यही हो रहा था। इकबाल का रिज्क बढ़ता जा रहा था, मगर वह कभी फिजूल खर्ची नहीं करता था। वह हमेशा सादगी से रहता। उसे पता था कि दौलत अल्लाह की अमानत है, उसे सही तरीके से खर्च करना चाहिए। दिन गुजरते गए। हामिद की हालत बिगड़ती गई। उसकी बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने उसे देखा, दवाइयां दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हामिद को रात को नींद नहीं आती थी। उसे हर वक्त बेचैनी रहती। उसे खाना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन भर परेशान रहता। उसकी बीवी ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम इतने खुश रहते थे, अब हर वक्त उदास रहते हो। हामिद ने कुछ नहीं कहा। वह अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता था। उसे खुद ही पता था कि उसकी यह हालत उसके किए की सजा है। उसने इकबाल के साथ जो बुरा किया था वह उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, मगर उसका घमंड अब भी खत्म नहीं हुआ था। वह अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं था। एक दिन हामिद अपने गोदाम में गया। वहां बहुत सारा माल पड़ा था। उसने देखा कि कुछ माल में कीड़े लग गए थे। कुछ माल सीलन की वजह से खराब हो गया था। उसने अपने मुनीम से पूछा कि यह कैसे हुआ। मुनीम ने कहा कि साहब, इस माल को सही तरीके से नहीं रखा गया था और यह माल भी घटिया किस्म का था, इसलिए खराब हो गया। हामिद को गुस्सा आया। उसने मुनीम को डांटा, मगर अंदर से वह जानता था कि यह उसकी अपनी गलती थी। उसने लालच में आकर घटिया माल खरीदा था। अब वह खराब हो गया था। उसे बहुत नुकसान हुआ। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वह इस खराब माल को भी किसी तरह बेच देगा। उसने अपने नौकरों से कहा कि इस माल को थोड़ा ठीक करो, रंग रोगन कर दो, फिर बेच देंगे। नौकरों ने वैसा ही किया। उन्होंने खराब माल को ठीक दिखने लायक बना दिया। फिर हामिद ने उसे अपनी दुकान पर भेज दिया। उसके दुकान के नौकरों ने वह माल ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया। शुरू में तो सब ठीक रहा, मगर कुछ दिन बाद और ग्राहक वापस आने लगे। उन्होंने शिकायत की कि जो कपड़ा हमने खरीदा था वह जल्दी फट गया, उसमें कीड़े लग गए, उसका रंग उड़ गया। हामिद के नौकरों ने उन्हें टरका दिया। उन्होंने कहा कि तुमने सही तरीके से नहीं रखा होगा, हम तो अच्छा माल देते हैं। मगर ग्राहक नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम दोबारा यहां से माल नहीं खरीदेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे बाजार में फैल गई। लोग कहने लगे कि हामिद की दुकान का माल खराब हो गया है। पहले तो ठीक था, मगर अब बिल्कुल घटिया है। हामिद के ग्राहक कम होने लगे। जो लोग पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगाते थे वे अब दूसरी दुकानों पर जाने लगे। हामिद को बहुत नुकसान होने लगा। उसने अपने नौकरों को और चालाकी करने के लिए कहा, मगर अब लोग समझदार हो गए थे। वे हामिद की बातों में नहीं आते थे। वे पहले माल अच्छे से देखते, फिर खरीदते, और जब उन्हें माल में खराबी मिलती तो वे वापस आकर हंगामा करते। हामिद परेशान हो गया। उसका धंधा गिरने लगा। उसके गोदामों में माल भरा पड़ा था मगर बिक नहीं रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा कि वह कर्जा लेकर काम चलाएगा। उसने कुछ साहूकारों से कर्जा लिया। उसने सोचा कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मगर हालात और खराब होते गए। इधर इकबाल का धंधा अच्छा चल रहा था। उसकी दुकान पर अब ज्यादा ग्राहक आने लगे थे।
जो लोग हामिद की दुकान से निराश हुए थे वे इकबाल के पास आने लगे। इकबाल ने उन सबको अच्छा माल दिया, सही दाम लिया, कभी धोखा नहीं किया। लोग खुश होकर जाते और दूसरों को भी बताते। धीरे धीरे इकबाल की शोहरत बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि इकबाल बहुत ईमानदार दुकानदार है, उसके यहाँ से जो माल लो वह पक्का होता है, वह कभी धोखा नहीं देता। इकबाल को यह सब सुनकर अच्छा लगता, मगर वह कभी घमंड नहीं करता। वह मैं भी हमेशा कहता कि यह सब अल्लाह का करम है, मेरी कोई खासियत नहीं है, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। इकबाल ने अब अपनी दुकान थोड़ी बड़ी करने का सोचा। उसके पास अब पैसे थे। उसने बगल की एक छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने वहां भी अपना माल रखा। उसने एक नौकर रख लिया। उसने उस नौकर को अच्छे से समझाया कि हमेशा सच बोलना, कभी ग्राहक को धोखा मत देना। नौकर ने वैसा ही किया। इकबाल का धंधा और बढ़ा। अब उसकी कमाई अच्छी होने लगी, मगर इकबाल ने अपनी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह पहले की तरह सादगी से रहता। वह अच्छा खाता मगर फिजूल खर्ची नहीं करता। वह अच्छे कपड़े पहनता मगर दिखावा नहीं करता। उसके बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही थी। उसकी बीवी खुश थी। इकबाल हर रोज गरीबों की मदद करता। वह मस्जिद में दान देता। वह जरूरतमंदों को खाना खिलाता। उसका मानना था कि जो दौलत अल्लाह ने दी है उसे सही जगह खर्च करना चाहिए। एक दिन शहर में एक बड़ा सौदागर आया। वह दूसरे शहर से आया था। उसे बहुत सारा कपड़ा खरीदना था। उसने बाजार में पूछताछ की। कुछ लोगों ने उसे हामिद के बारे में बताया, कुछ ने इकबाल के बारे में। सौदागर ने सोचा कि पहले हामिद की दुकान देख लेते हैं। वह हामिद की दुकान पर गया। हामिद ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह तो बड़ा ग्राहक लगता है, आज अच्छा सौदा हो जाएगा। उसने सौदागर को बिठाया, उसे तरह तरह का माल दिखाया। सौदागर ने माल देखा। उसने ध्यान से जांचा। उसे माल में कुछ खराबी नजर आई। उसने हामिद से पूछा। हामिद ने झूठ बोला कि नहीं, यह तो बिल्कुल अच्छा माल है। सौदागर को शक हुआ। उसने कहा कि मुझे सोचना है। वह वहां से चला गया। फिर सौदागर इकबाल की दुकान पर गया। इकबाल ने उसे सलाम किया, उसे बिठाया, उससे पूछा कि क्या चाहिए। सौदागर ने बताया। इकबाल ने अपना माल दिखाया। सौदागर ने देखा, माल अच्छा था। इकबाल ने उसे सही दाम बताया। सौदागर ने पूछा कि इस माल में कोई खराबी तो नहीं है। इकबाल ने कहा कि नहीं, यह बिल्कुल पक्का माल है, मगर अगर आपको कोई खराबी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं बदल दूंगा। सौदागर इकबाल की बात से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह आदमी सच बोल रहा है। उसने इकबाल से अच्छी मात्रा में माल खरीदा। इकबाल ने उसे अच्छे से पैक करके दिया। सौदागर खुश होकर गया। कुछ दिन बाद वह सौदागर फिर आया। उसने इकबाल से कहा कि जो माल आपने दिया था वह बहुत अच्छा निकला, मेरे शहर में सबको पसंद आया, अब मुझे और माल चाहिए। इकबाल ने उसे फिर से अच्छा माल दिया। सौदागर ने कहा कि अब से मैं सिर्फ आपसे ही माल लूंगा, आप बहुत ईमानदार हैं, ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं। इकबाल ने कहा कि शुक्रिया, यह अल्लाह का करम है। सौदागर ने कहा कि मैं अपने दोस्तों को भी आपके बारे में बताऊंगा। इकबाल ने कहा कि बहुत मेहरबानी। वह सौदागर नियमित ग्राहक बन गया। उसके दोस्त भी इकबाल के पास आने लगे। इकबाल का धंधा और बढ़ गया। हामिद को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि वही सौदागर उसके पास भी आया था, मगर उसने उससे माल नहीं खरीदा। अब वह इकबाल से खरीद रहा है। हामिद की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसका धंधा लगभग बंद हो गया। उसके गोदामों में माल सड़ रहा था। उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था। साहूकार उससे पैसे मांगने लगे। हामिद के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने कुछ सामान बेचे, अपने जेवर बेचे, मगर फिर भी कर्जा नहीं चुका। साहूकारों ने उसे धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारा गोदाम और दुकान ले लेंगे। हामिद घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक रात हामिद अपनी हवेली में बैठा था। वह बहुत परेशान था। उसकी बीवी और बच्चे सो गए थे। वह अकेला बैठा सोच रहा था। उसे अपनी जिंदगी के सारे किस्से याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने लोगों को धोखा दिया था, कैसे उसने इकबाल के साथ बुरा किया था, कैसे उसने गरीबों का हक मारा था। उसे अपने किए पर शर्म आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ दौलत के पीछे भागा। मैंने लोगों को दुख दिया। मैंने अपने भाई जैसे इकबाल के साथ बुरा किया, और अब मेरी यह हालत है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा धंधा खत्म हो गया। मेरे ऊपर कर्जा है। अब मैं क्या करूं? हामिद रोता रहा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने सोचा कि अगर मैंने शुरू से ही ईमानदारी से काम किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। उसने सोचा कि इकबाल ने हमेशा सही रास्ता चुना।
उसने कभी धोखा नहीं दिया और आज उसका धंधा अच्छा चल रहा है। वह खुश है, उसके पास सुकून है। और मैं क्या हूं? मेरे पास कुछ नहीं है, ना सुकून है ना खुशी, बस परेशानी और कर्जा है। हामिद ने फैसला किया कि वह इकबाल से माफी मांगेगा, वह अपनी गलतियां मानेगा। वह सोचता रहा। फिर सुबह हुई। हामिद ने वजू किया, उसने नमाज पढ़ी। बहुत दिनों बाद उसने नमाज पढ़ी थी। उसने अल्लाह से माफी मांगी। उसने दुआ की कि अल्लाह से उसे सही रास्ता दिखाए। नमाज के बाद हामिद बाजार गया। वह इकबाल की दुकान की तरफ गया। उसके कदम भारी थे, उसे शर्म आ रही थी, मगर उसने हिम्मत की। वह इकबाल की दुकान पर पहुंचा। इकबाल दुकान पर बैठा था। उसने हामिद को देखा। वह हैरान हुआ। हामिद की हालत देखकर उसे तरस आया। हामिद पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके कपड़े मैले थे, उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखों में थकान थी। इकबाल उठ खड़ा हुआ। उसने हामिद को सलाम किया। उसने कहा कि आइए बैठिए। हामिद बैठ गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। इकबाल ने पूछा कि आप ठीक हैं? हामिद ने सिर हिलाया। फिर उसने हिम्मत करके कहा कि इकबाल, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। इकबाल चौंक गया। उसने कहा कि माफी किस बात की? हामिद ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाई। मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी दुकान तोड़वाने की कोशिश की। मैं बहुत बुरा इंसान था। मुझे सिर्फ अपनी दौलत की फिक्र थी। मैंने लोगों को धोखा दिया। मैंने हराम कमाई की और आज मेरी यह हालत है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा धंधा बंद हो गया। मेरे ऊपर कर्जा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास सुकून नहीं है। मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मुझे नींद नहीं आती। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मुझे समझ आया कि तुम सही थे। ईमानदारी ही असली दौलत है। हलाल की कमाई में ही बरकत है। मुझे माफ कर दो इकबाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हामिद की आंखों से आंसू बह रहे थे। इकबाल ने उसे देखा। उसे हामिद पर तरस आया। उसने हामिद का हाथ पकड़ा। उसने कहा कि हामिद भाई, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब उसे भूल जाओ। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो वह जरूर माफ कर देगा और तुम्हें फिर से मौका देगा। हामिद ने कहा कि मगर मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम मुझे कैसे माफ कर सकते हो? इकबाल ने कहा कि भाई, हम सब इंसान हैं। हम सब से गलतियां होती हैं। मायने यह रखता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। तुमने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाना है। हामिद ने कहा कि मगर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा धंधा खत्म हो गया। मैं क्या करूं? इकबाल ने सोचा। फिर उसने कहा कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें अपनी दुकान में रख लेता हूं। तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें ईमानदारी से काम करना सिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। हामिद हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। इकबाल ने कहा कि भाई, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वह मेरा नहीं है, वह उसकी अमानत है और उसने मुझे यह सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करो। तुम अभी मुश्किल में हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बस एक शर्त है, तुम्हें हमेशा ईमानदारी से काम करना होगा। कभी किसी को धोखा नहीं देना होगा। हामिद ने कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं अब कभी बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। इकबाल ने हामिद को अपनी दुकान में रख लिया। उसने उसे काम सिखाया। उसे बताया कि कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे सही माल देना है, कैसे सही दाम लेना है। हामिद ने ध्यान से सीखा। उसने सच्चे दिल से काम करना शुरू किया। शुरू में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, मगर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। वह ग्राहकों से अच्छे से बात करने लगा। वह उन्हें सही माल देने लगा, कभी धोखा नहीं देता। ग्राहक खुश होते। कुछ लोगों ने हामिद को पहचान लिया। वे हैरान हुए कि यह वही हामिद है जो पहले इतना बड़ा सौदागर था। अब वह इकबाल की दुकान पर काम कर रहा है। मगर हामिद को अब शर्म नहीं आती थी। उसे अपने काम पर फख्र था। वह जानता था कि वह अब ईमानदारी से कमा रहा है। कुछ महीने बीत गए। हामिद ने मेहनत से काम किया। इकबाल ने उसे तनख्वाह दी। हामिद ने उस तनख्वाह से अपना कर्जा चुकाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। उसकी जिंदगी में फिर से सुकून आ गया। उसकी सेहत ठीक हो गई। उसे रात को अच्छी नींद आने लगी। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसकी बीवी और बच्चे भी खुश हो गए। हामिद ने अब समझ लिया था कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी और हलाल की कमाई में है। वह रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता।
वह इकबाल का भी शुक्रिया अदा करता कि उसने उसे दूसरा मौका दिया। 1 साल बाद हामिद ने इकबाल से कहा कि अब मैं अपना खुद का छोटा काम शुरू करना चाहता हूँ, मगर इस बार मैं सही तरीके से करूंगा। इकबाल ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इकबाल ने हामिद को कुछ पैसे दिए। हामिद ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने थोड़ा माल खरीदा। उसने अपना काम शुरू किया। इस बार उसने सब कुछ ईमानदारी से किया। उसने अच्छा माल खरीदा, सही दाम में बेचा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बनने लगे। लोगों ने देखा कि हामिद बदल गया है। अब वह सच बोलता है, अच्छा माल देता है। लोग उसके पास आने लगे। हामिद का धंधा चलने लगा। कुछ साल बीत गए। हामिद और इकबाल दोनों का धंधा अच्छा चल रहा था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वे एक दूसरे की मदद करते। बाजार के लोग उन दोनों की मिसाल देते। वे कहते कि देखो इकबाल और हामिद को, ये दोनों ईमानदार दुकानदार हैं। इनके यहां से माल खरीदो तो कभी धोखा नहीं होता। हामिद हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता। वह सोचता कि अगर उसने इकबाल से माफी नहीं मांगी होती तो आज उसकी क्या हालत होती। वह शायद बर्बाद हो गया होता। मगर इकबाल ने उसे दूसरा मौका दिया। उसने उसे सही रास्ता दिखाया और आज वह फिर से खुश है। उसके पास सुकून है। एक दिन बाजार में एक जवान लड़का आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा उदास था। वह इधर उधर भटक रहा था। हामिद ने उसे देखा। उसे अपनी पुरानी हालत याद आ गई। वह उस लड़के के पास गया। उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? लड़के ने बताया कि वह गांव से शहर आया है। उसे काम की तलाश है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिल रहा। उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हामिद ने उसकी बात सुनी। उसे लड़के पर तरस आया। उसने सोचा कि यह लड़का भी मेरी तरह मुश्किल में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हामिद ने लड़के से पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो? लड़के ने कहा कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, बस मुझे मौका मिल जाए। हामिद ने सोचा। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी दुकान पर काम करो, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। लड़का खुशी से रोने लगा। उसने कहा कि सच, आप मुझे काम देंगे? हामिद ने कहा कि हाँ बेटा, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमेशा ईमानदारी से काम करना होगा, कभी किसी को धोखा नहीं देना होगा, जो सही है वही करना होगा। लड़के ने कहा कि जी, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा सच बोलूंगा। हामिद ने मुस्कुराया। उसे लगा कि जैसे इकबाल ने उसकी मदद की थी, वैसे ही अब वह इस लड़के की मदद कर रहा है। यही तो जिंदगी का असली मकसद है, एक दूसरे की मदद करना। हामिद ने उस लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया। उसे काम सिखाया। उसे बताया कि कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे सही माल देना है। लड़के ने मेहनत से सीखा। वह अच्छा काम करने लगा। हामिद खुश था। उसे लगा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। यह सुकून उसे पहले कभी नहीं मिला था, जब वह सिर्फ अपने लिए सोचता था। अब वह समझ गया था कि देना ही असली खुशी है। जो देते हैं अल्लाह उन्हें और देता है। यह बात बिल्कुल सही थी। इधर इकबाल का धंधा भी बढ़ता गया। उसने एक और दुकान खोल ली। उसके पास अब कई नौकर थे, मगर वह अभी भी वैसा ही था। उसमें कोई घमंड नहीं आया। अभी भी सादगी से रहता, अभी भी गरीबों की मदद करता, अभी भी हर शाम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान में देता। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने भी अपने बाप से ईमानदारी सीखी। वे भी सही रास्ते पर चलते। इकबाल की बीवी भी खुश थी। उनका घर सुकून से भरा हुआ था। पैसा कम था या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता था। फर्क इस बात से पड़ता था कि जो भी था वह हलाल का था, उसमें बरकत थी। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत कमजोर लग रहा था। वह इकबाल की दुकान पर आया। उसने इकबाल से कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं तुमसे कुछ मदद मांगने आया हूं। इकबाल ने कहा कि जी दादा जान, बताइए क्या चाहिए। बूढ़े ने बताया कि उसकी पोती की शादी है। उसे थोड़ा कपड़ा चाहिए, मगर उसके पास पैसे नहीं है। इकबाल को वह बुढ़िया याद आ गई जो कई साल पहले आई थी। उसने भी अपनी पोती की शादी के लिए कपड़ा मांगा था। इकबाल ने मुस्कुराया। उसने बूढ़े से कहा कि दादा जान, आप फिक्र मत करो, मैं आपको कपड़ा दे देता हूं। इकबाल ने अपने माल में से अच्छा कपड़ा निकाला। उसने बूढ़े को दिया। बूढ़े ने पूछा कि कितने पैसे हुए। इकबाल ने कहा कि कोई पैसे नहीं, यह मेरी तरफ से आपकी पोती की शादी का तोहफा है। बूढ़ा रो पड़ा। उसने कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में कम हैं। इकबाल ने कहा कि दादा जान, यह तो मेरा फर्ज है। अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं दूसरों को भी दूं। बूढ़ा दुआएं देता हुआ चला गया।
इकबाल के नौकर ने कहा कि साहब, आप हर किसी को मुफ्त में माल दे देते हैं, इससे तो नुकसान होता है। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यह नुकसान नहीं है, यह असल मुनाफा है। जो हम देते हैं वह सिवाय कि हमारे पास वापस आता है, कभी नहीं तो कभी, शायद इसी दुनिया में या फिर आखिरत में, मगर जरूर आता है। समय गुजरता गया। हामिद और इकबाल दोनों बूढ़े होने लगे। उनके बाल सफेद हो गए, उनकी उम्र ढल गई, मगर उनकी दोस्ती वैसी ही रही। वे अक्सर मिलते, साथ बैठते, पुरानी बातें करते। हामिद अक्सर इकबाल से कहता कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं कहां होता। इकबाल कहता कि नहीं भाई, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया था। असल में तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली, तुमने अपनी गलती मानी, तुमने तौबा की, तुमने सही रास्ता चुना, यह तुम्हारी अपनी हिम्मत थी। एक दिन हामिद बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनका वक्त करीब है। हामिद के परिवार वाले बहुत रोए। इकबाल भी उनसे मिलने आया। हामिद लेटा हुआ था। उसने इकबाल को देखा। उसने इकबाल का हाथ पकड़ा। उसने कहा कि इकबाल भाई, मेरा वक्त करीब है, मैं जा रहा हूं, मगर मैं खुश हूं। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल ईमानदारी से जिए। मैंने लोगों की मदद की, मैंने अल्लाह का हुक्म माना। मुझे अब कोई अफसोस नहीं है, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। इकबाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हामिद भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान बन गए, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। हामिद ने मुस्कुराया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस दुनिया से चला गया। हामिद की मौत से सब बहुत दुखी हुए, मगर सब जानते थे कि हामिद एक अच्छा इंसान बनकर गया। उसने अपनी गलतियों को सुधारा, उसने सही रास्ता चुना, उसने ईमानदारी से जिया। यही तो मायने रखता है। इकबाल ने हामिद के परिवार की देखभाल की, उसने उनकी हर तरह से मदद की। हामिद के बेटे ने भी अपने बाप से सीखा, उसने भी ईमानदारी का रास्ता चुना, वह भी अच्छा काम करने लगा। इकबाल ने उसकी मदद की। धीरे धीरे हामिद का बेटा भी एक अच्छा कारोबारी बन गया, मगर वह अपने बाप की तरह ईमानदार रहा। कुछ साल बाद इकबाल भी बूढ़ा हो गया। उसकी तबीयत कमजोर होने लगी। उसने अपने बेटों को बुलाया। उसने उन्हें समझाया कि बेटो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा हलाल की कमाई की। मैंने हमेशा गरीबों की मदद की। तुम भी ऐसा ही करना। याद रखना कि दौलत आती जाती रहती है, मगर जो चीज हमेशा रहती है वह है नेक नाम। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा किरदार, यही असली दौलत है। हलाल की कमाई में बरकत होती है, भले ही कम हो मगर उसमें सुकून होता है। हराम की कमाई चाहे कितनी भी ज्यादा हो, उसमें बरकत नहीं होती, उसमें परेशानी होती है। तो हमेशा सही रास्ता चुनना, अल्लाह पर भरोसा रखना, वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इकबाल के बेटों ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि अब्बू, हम आपकी बात मानेंगे, हम आपके रास्ते पर चलेंगे। इकबाल मुस्कुराया, उसे सुकून मिला। उसने अपनी पूरी जिंदगी सही तरीके से जी। उसने अल्लाह का हुक्म माना, उसने लोगों की मदद की, उसने ईमानदारी से काम किया। अब उसे कोई अफसोस नहीं था। कुछ दिन बाद इकबाल भी इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत पर पूरे शहर में मातम छा गया। हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। सब रो रहे थे, सब कह रहे थे कि इकबाल बहुत नेक इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने हमेशा लोगों की मदद की। वह सच्चा मुसलमान था। इकबाल के बेटों ने उसकी विरासत संभाली। उन्होंने उसका धंधा आगे बढ़ाया, मगर उन्होंने अपने बाप के उसूल नहीं छोड़े। उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। उन्होंने हमेशा सही माल बेचा। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। उनकी दुकानें और बढ़ी, उनका धंधा और फला फूला, मगर उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा अपने बाप की बातें याद रखते। वे जानते थे कि यह सब अल्लाह का करम है, और अल्लाह ने उन्हें यह सब इसलिए दिया क्योंकि उनके बाप ने हलाल का रास्ता चुना था। बाजार के लोग अक्सर इकबाल और हामिद की कहानी सुनाते। वे नए दुकानदारों को बताते कि देखो इकबाल और हामिद की कहानी। इकबाल ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसकी कमाई कम थी, मगर उसमें बरकत थी। उसकी जिंदगी में सुकून था। हामिद ने पहले हराम का रास्ता चुना। उसने लोगों को धोखा दिया। उसकी कमाई 1000 रुपए थी, ज्यादा थी मगर उसमें बरकत नहीं थी। उसकी जिंदगी में परेशानी थी, मगर जब हामिद ने अपनी गलती मानी, जब उसने तौबा की, जब उसने सही रास्ता चुना, तो उसकी जिंदगी बदल गई।
उसे सुकून मिला, उसे खुशी मिली, तो तुम भी हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना, हलाल की कमाई करना, अल्लाह पर भरोसा रखना। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह कहानी आज भी उस शहर में सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि ईमानदारी ही असली दौलत है, हलाल की कमाई में ही बरकत है, अल्लाह पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग इन बातों को मानते हैं वे कभी नाकाम नहीं होते। वे शायद जल्दी अमीर नहीं बनते, मगर उनकी जिंदगी में सुकून होता है, उनके घर में बरकत होती है, उनके दिल में खुशी होती है। और यही तो असली कामयाबी है। दौलत तो आती जाती रहती है, मगर जो चीज हमेशा रहती है वह है नेक नाम, सही किरदार, ईमानदारी। यही चीजें इंसान को असली इंसान बनाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हलाल की कमाई में ही असली बरकत होती है। हराम की कमाई चाहे कितनी भी ज्यादा हो, उसमें सुकून नहीं होता। ईमानदारी से चलो, सच बोलो, किसी को धोखा मत दो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर गलती हो जाए तो मान लो, तौबा कर लो, सही रास्ता चुन लो। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। वह हर उस इंसान को माफ कर देता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। तो हमेशा सही रास्ते पर चलो, ईमानदारी से जियो, लोगों की मदद करो। यही असली जिंदगी है, यही असली कामयाबी है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।